बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5, रंग जाति एक ऋतु। ठीक है, इन पंक्तियों की शुरुआत करने से पहले हम इन पंक्तियों की विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? उपवन क्यों सुंदर लगता है? क्यों अच्छा लगता है? बसंत ऋतु को और किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, चलिए करते हैं इन पंक्तियों की शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रगतिवादी कवियों ने कविता में भाव को प्रमुखता दी है। इस कविता द्वारा कवि बताना चाहता है कि परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है। पौधों ने कष्ट सहकर साधना की तो उन पर खिले सुंदर फूलों ने क्यारी की शोभा बढ़ाई और अपनी सुगंध से सबको मुग्ध किया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। अर्थात कवि कह रहा है बच्चों, जब मैंने फूलों को देखा, क्यारी में रंग बिरंगे फूलों को देखा तो मेरा मन खुश हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंदगी लकीर से। अतः जब फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और जब वो अंदर जाती तो ऐसा लगता है कि वह पूरे शरीर में खुशबू कर देता है। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास ही कह उठा। और जैसे रंगों को देखा, फूलों को देखा, रंग बिरंगे फूलों को देखा तो आंखों में रंग ही रंग भर गए। तभी मुंह से अनायास ही बोल पड़ा कि वाह, धन्य है बसंत ऋतु की। बसंत ऋतु आपकी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है कि बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे वापस से खिल उठते हैं और पेड़ों में नई जान आ जाती है और फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका। अर्थात जैसे ही मेरा मन हुआ कि मुझे वापस चलना चाहिए, लेकिन मेरे पैर चल ही नहीं रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मुझे अभी इन फूल और पेड़ों के साथ अभी और समय बिताना है। एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। तभी एक फूल मानो ऐसा कह रहा था मुझसे कि तो देखते हैं बच्चों क्या कह रहा था। एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य बसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने, छोटा सा फूल कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, आप बसंत ऋतु को क्या कह रहे हो? धन्यवाद कह रहे हो, लेकिन धन्यवाद आप हमें कहो कि हम छोटे से बीज से हमारे क्या कहे, हमें निराई गुड़ाई कटाई आदि की गई, तब हम बनकर तैयार हुए और एक सुंदर फूल बन गए जिसमें सारी मेहनत तुम्हारी थी और यही उसी की कमाई के फूल हैं। यानी मुझे जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्हें इस क्यारी में अपनी अपने ठाव पर धूप और बरसात, अर्थात फूल कह रहा है कि जैसे मैंने क्यारी में देखा जो अन्य मेरे साथी हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्होंने धूप में बरसात में रहकर अपना अंकुरण, अपनी जड़ नहीं छोड़ी और वह एक आगे बढ़ते गए और एक सुंदर फूल के रूप में विकसित हो गए। जाड़ा और पाला झेल सूरज को तपा है, पूरी आयु एक पांव पर तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लोक को भी कभी देख सके जिसके बाल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। यदि तुम जानती हो तो तुम भी रंग जाती एक ऋतु। अर्थात पेड़ कह रहा है, क्या तुमने कभी उस फूल को देखा, उस पेड़ को देखा है जो ठंड में, बारिश में, धूप में हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता है और जब वो बारिश जैसे उस पर पानी पड़ता है तो वो अंकुरण के साथ उस मिट्टी के अंधकार से बाहर निकलकर सूरज की ओर बढ़ता है और बढ़ते हुए हमें एक क्या करता है, वह पेड़ एक सुंदर सा फूल देता है और उसमें इतनी सुंदर रंग भर देता है कि मानो मेरा जीवन, हमारी आंखें तृप्त हो उठती हैं। तो तुम्हें ऋतुराज को तो धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमने इतनी कड़ी मेहनत से ये कमाई, हमारी जो फूल है, हमारी जो सुगंध है, वो हमारे द्वारा कमाई गई क्या है, पूरे साल की मेहनत है। ठीक है, तो इसलिए पेड़ कह रहा है कि आप हमें भी धन्यवाद दो कि जिसे रहकर हम
सर्दी बारिश आदि में खड़े रहकर भी हम यहाँ तक पहुँच पाए और तुम्हें सुंदर फूल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें भी एक पेड़ की भांति हर परिस्थिति को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना है और जीवन में एक फूल की भांति सुंदर सा खिलकर तैयार होना है जो सब जगह सुगंधित कर सके। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पंक्ति आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।